हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैठा हूँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। रिसेंटली मैंने कई सारी इलेक्ट्रिक कार पे वीडियोस बनाई, ईवी के ऊपर मेंटेनेंस और ईवी का कंपैरिजन आपकी इंजन वाली गाड़ियों से। इवन ईवी कितनी प्रैक्टिकल है वो सारी चीज़ें आपको बताई। और वही मैंने आपको बताया था कि मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लिया था। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए कि सर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्सपीरियंस आप शेयर कर दीजिए, कैसे आपने बाय किया था, एज ए टेक्नीशियन आपने क्या क्या चीज़ों को देखा था और कितने का बाय किया और अभी उसका क्या रिजल्ट है, क्या सही में इलेक्ट्रिक स्कूटर कामयाब है। तो आज की वीडियो में वही सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैंने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत सस्ता लिया है। जब मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की खोज में निकला तो मुझे 1.5 लाख का एक स्कूटर भी मिला और 1 लाख में 3 स्कूटर भी मिले। अब मैं सोचने लगा यार आखिर ऐसा क्या है। फिर मैंने कुछ डिफरेंस पाया इसके बीच में, फिर अपनी ज़रूरतों को समझा कि मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे कौन से स्कूटर देखने चाहिए। मैं 1 लाख के 3 स्कूटर वो भी देखने के लिए गया, उनको चला के देखा, फिर अलग शोरूम पे गया, अलग अलग कंपनीज पे गया, तरह तरह के मैंने स्कूटर देखे। फाइनली मैंने ये स्कूटर बाय किया जिसमें किसी रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे लिए कितना प्रैक्टिकल रहा वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कहां से बाय किया था, कितने में बाय किया था और मैंने किन किन पॉइंट्स को कंसीडर किया कि मुझे ये पॉइंट्स होने चाहिए, मेरे को ये पॉइंट्स होने चाहिए, मुझे किस लिए चाहिए और मेरी क्या ये ज़रूरतों को फुलफिल कर पा रहा है। और आखिर इनके स्पेयर पार्ट्स, क्या क्या स्पेयर पार्ट इसमें लगे हुए हैं और कौन सा स्पेयर पार्ट मेरे स्कूटर में लगा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में खर्चे को बचाए। इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का एक बड़ा रीज़न होता है पैसे बचाना। देखो कोई भी ईवी पे शिफ्ट हो रहा है या ईवी स्कूटर पे शिफ्ट हो रहा है, वो पैसे बचाने के लिए हो रहा है। तो आखिर मैं कितने पैसे बचा पा रहा हूँ प्रैक्टिकली। सिर्फ हवा वाली बातें नहीं कि मैंने आज पैसा डाल दिया और मैं 10 साल का कैलकुलेशन करूंगा, चलो 20 साल में आप 8 लाख किलोमीटर चला लोगे तो ऐसा होगा। जी 20 साल किसने देखे हैं, मैं रिसेंटली कितना कवर कर पा रहा था, मैंने उन सारी चीज़ों को फोकस किया। देखो मेरा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का यूज़ था सिर्फ इतना सा था कि बच्चा ट्यूशन चले जाए, कभी थोड़ा बहुत आना जाना हो तो सिटी का काम कराएं, कभी सब्जी लानी है, कुछ करना है, इतना ही एक यूज़ था, कोई इससे ज़्यादा नहीं। और नॉर्मली 2 व्हीलर का इतना ही यूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से लगभग मुझे 40 से 50 किलोमीटर चलने वाला स्कूटर चाहिए था। और ये स्कूटर जब मैंने चलाया तो 80 किलोमीटर के आसपास टच कर जाता है, कभी 75, कभी 80, एक चार्ज में टच कर जाता है। तो मेरे लिए ये बेस्ट था। प्लस मुझे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं चाहिए थी कि मुझे 100 की स्पीड में और टॉप स्पीड में चलाना हो। मुझे इस स्कूटर को चलाना था सिटी के अंदर, तो सिटी में मोस्टली आदमी 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड कवर कर पाता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है। तो ये स्कूटर 50 की स्पीड भी अचीव कर लेता है। तो मेरे लिए ये डिसीजन लेना सही था कि मुझे इस कैटेगरी में जाना है विदाउट रजिस्ट्रेशन वाले स्कूटर की तरफ। अगर मैं रजिस्ट्रेशन वाले स्कूटर और हाई टॉर्क वाले स्कूटर की तरफ जाता तो वहीं मुझे करीब 1.5 लाख या 2 लाख रुपए पे करने पड़ते एक स्कूटर के लिए। काम उतना ही था। भले आप ओला ले लो या एथर ले लो, कोई भी स्कूटर ले लो, लगभग 1-1.5 लाख रुपए डालने पड़ते हैं और उस 1.5 लाख या 2 लाख रुपए को कब तक रिकवर कर पाएंगे वो एक बड़ा पॉइंट था। मैंने इस स्कूटर में डाले अप्रॉक्स 35,000 रुपए और 35,000 रुपए में मुझे ये स्कूटर घर पे आके मिल गया। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैंने इसके एक चार्जिंग का भी ग्राफ बनाया, किलोमीटर रनिंग का भी ग्राफ बनाया, ताकि चेक करने के लिए मैं उसको प्रैक्टिकली चेक कर पाऊंगा एक एक पॉइंट को, तभी मैं आगे भी किसी को बता पाऊंगा। मैंने ग्राफ बनाया तो पाया कि पहले चार्ज में जब गाड़ी फुल चार्ज हुई, एक चार्ज में इस स्कूटर ने करीब 79 किलोमीटर चला के दिए। दूसरी बार वही करीब 79, कभी 75, कभी 70 और कई बार 65 भी चला। ये डिपेंड करता है चलाने के तरीके पे। सेम वैसे ही जैसा हम लोग गाड़ी के माइलेज को निकालते हैं, कुछ लोग माइलेज कम निकाल पाते हैं, कुछ लोग बहुत बेहतर माइलेज निकालते हैं। अब मैंने किन किन पॉइंट को कंसीडर किया, कौन से पार्ट्स इस स्कूटर में लगे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है देखने की, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। एक बार इस स्कूटर को ले चलता हूँ वहीं जहाँ से मैंने ये स्कूटर बाय किया था, आप लोगों को भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। देखो मैंने जो स्कूटर बाय किया था सीधे मैन्युफैक्चर से बाय किया था, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो। जब मैं स्कूटर की तलाश में गया तो मैंने देखा कि कई सारे अलग अलग मैन्युफैक्चर हैं, अलग अलग नाम है और वो सेम एक जैसे दिखने वाले स्कूटर 2 अलग अलग नाम से बिक रहे थे। मतलब कि प्रोडक्ट सिर्फ वही है, अब उसमें मैन्युफैक्चर करने वाले ने अपने अपने ब्रांडिंग कर रखी थी। ये सारे प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होते हैं। भले इसकी बैटरी हो, ऐड ही आ गया, हेलो कह दो, हेलो हेलो हेलो। भले इसकी बैटरी हो, इसका चार्ज कंट्रोलर हो या फिर इसकी मोटर हो, प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मैं एक मैन्युफैक्चर के पास पहुंचा। जो इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं इसके अंदर लगे हुए, सबसे देखो बड़ा रोल होता है बैटरी का। इसके अंदर बैटरी या तो लिथियम आयन बैटरी कुछ लोग यूज करते हैं या तो फिर लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं। मैंने जो स्कूटर लिया लेड एसिड बैटरी के साथ लिया, लेकिन वो जेल बेस्ड बैटरी होती है। देखो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं आपको हर चीज दिखा दूंगा। देखो ये इस टाइप की बैटरी होती है, ये लेड एसिड बैटरी है लेकिन ये जेल बेस्ड है, इसमें कुछ लीक नहीं होता। इसकी लाइफ लगभग 4 से 5 साल ये लोग बताते हैं। 1 साल तो लगभग होने जा रहा है यूज़ करते हुए, मुझे अभी परफेक्ट चल रही है और 1 साल की गारंटी भी होती है। लेकिन प्राइस का बड़ा डिफरेंस आ रहा था इसमें और लिथियम आयन बैटरी में। तो मुझे लगा कि अगर 4-5 साल का मेरा बजट इससे चल जाता है तो मुझे ये लेनी चाहिए। मैंने सबसे पहला तो सेलेक्ट किया वाले पैक को,
5 बैटरी का पैक था, 12 वोल्ट की एक बैटरी आती है और 12 पंजे 60 वोल्ट हो जाते हैं इसको सीरीज में लगाने के बाद। दूसरा इसकी एक होती है मोटर जो घूमती है, पहिया को घुमाती है, हब के साथ लगी होती है। देखो ये रखी हुई है, दिखाता हूँ मैं। मोटर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि मेन यही है, इसका इंजन आप इसी को कह लो। इसमें भी ऑप्शन होते हैं 12 इंच का, 13 इंच का, तरह तरह के आते हैं, वो आप ले सकते हो। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इन केस अगर मेरा स्कूटर ख़राब होता है तो रिपेयर करने के लिए मुझे किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। मतलब ऐसा नहीं कि यार मैंने एथर से लिया था तो अब वो एथर वाले वारंटी में देंगे या फिर इंश्योरेंस देगा। कई बार इंश्योरेंस और वारंटी दोनों ही नहीं दे रहे हैं। एक केस आया था हमारे पास जिसमें एथर का स्कूटर था और वो स्कूटर ख़राब हो गया, वारंटी में कवर नहीं हुआ। कंपनी वालों ने मना कर दिया जी वारंटी में नहीं हो पाएगा, बनेगा ही नहीं। दूसरा इंश्योरेंस वालों ने क्लेम देने से मना कर दिया कि नहीं जी इसका तो ये कॉज है, इसका तो ये कॉज है। वो बोलते हैं वारंटी, वो बोलते हैं इंश्योरेंस। कुल मिला के वो पैसे इनको डूब गए। 1-1.5 लाख रुपए का स्कूटर था मेरे ख्याल से। तो मुझे ये चाहिए था कि कुछ भी हो तो यूनिवर्सल हो, ऐसा हो कि मुझे कहीं से भी मिल जाए। इवन ये मैन्युफैक्चर आज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है तो मुझे कोई दूसरा पार्ट किसी और से ले लूँ तो भी लगा सकूँ। तो ये यूनिवर्सल मोटर होती है, ये जो मैंने ली, ये किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगा लो और किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में निकाल दो, तरह तरह के जो मैन्युफैक्चर आते हैं। और इसके साथ इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चार्ज कंट्रोलर, जो इसका मेन कंट्रोलर है। ECU समझ सकते हो आप, जैसे हमारी गाड़ी में ECU होता है वैसे इसमें कंट्रोलर होता है, वो इसका दिमाग होता है। कंट्रोलर दिखा देता हूँ एक बार। देखो कुछ इस टाइप का होता है एक कंट्रोलर। ये कंट्रोलर होता है, ये सारा कंट्रोल करता है कितना करंट देना है, कैसे चार्ज करना है और कैसे क्या काम करना है। ये कंट्रोलर भी यूनिवर्सल है, किसी भी मैन्युफैक्चर का, डायरेक्ट चाइना से भी चाहो तो वहाँ से इंपोर्ट कर लो, दिल्ली में ले लो, कहीं पे भी ले लो, आपको यूनिवर्सल ये मिल जाएगा। तो यानी कि हमारी डिपेंडेंसी नहीं रह जाती है स्कूटर वालों के प्रति कि भाई साहब ये हैं तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, या एथर ही देगा या मुझे ओला ही देगा, मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से ले सकता हूँ। दूसरा मैंने मॉडल सेलेक्ट किया ऐसा यूनिवर्सल, दिखने में वो एक्टिवा के जैसा दिखता है और यही मॉडल आपको तरह तरह के ब्रांड में मिलते हैं। इसके ब्रांड भी आते हैं, अलग अलग ब्रांड होते हैं, लेकिन वो चीज़ें एक ही हैं। भले आप इस ब्रांड का लो या इस ब्रांड का लो, बात एक ही है, सारे चाइना से इंपोर्ट होते हैं और चाइना में भी कैटेगरीज आती हैं हर एक चीज़ की। भले आप बैटरी इंपोर्ट करो या कंट्रोलर, आपको किस क्वालिटी का चाहिए आप उनको ऑर्डर करो, वो वैसा बना के देते हैं। तो इसके ऊपर बहुत लंबी बहस नहीं कर सकते कि भाई चाइनीज़ है तो ये है। आपके ओला में भी चाइनीज़ है, आपके एथर में भी चाइनीज़ है, इवन आपकी गाड़ियों में चाइनीज़ है, आपके ऑटोमोबाइल में, इंजन में, हर एक चीज़ में चाइनीज़ है। कहीं से कहीं तक आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैंने ये मोटे मोटे मेन आइटम ये देखे कि ये गाड़ी में स्वैपेबल होने चाहिए, कि मैं किसी के स्वैप करके किसी का लगा लूँ और कहीं से भी ले लूँ। तो मेरे में मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें ऐसी थी कहीं भी मुझे ईजिली अवेलेबल थी। इवन जब हम ब्रांड की तरफ जाते हैं, एथर या ओला की तरफ जाते हैं, तो उनकी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती क्योंकि उन्होंने एक अपना स्पेसिफिक डिज़ाइन, स्पेसिफिक चीज़ बनवाई हुई है ऑर्डर करके, जिसको वही ऑर्डर कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते, हमको उनके थ्रू ही लेना पड़ता। तो इसके चलते मेरा ये स्कूटर बहुत सस्ता बन जा रहा था, सस्ता और प्रैक्टिकल। मात्र 35,000 रुपये में एक स्कूटर अगर मिल जाए और वो 80 किलोमीटर के आसपास रेंज चला दे एक चार्ज में, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए होगा। और रही बात काम की, तो मटेरियल का काम चल रहा है, घर पे काम चल रहा है, तो उस केस में कई बार सीमेंट के कट्टे भी इस पे लोड करके ले जाते हैं। कभी मार्केट में जाना पड़े तो 2 लोग आसानी से बैठ के जाते हैं, तब भी अच्छा खासा पिकअप आता है, जितना हमको चाहिए मार्केट में चलने के लिए। तो कहीं से कहीं तक मुझे नहीं लगा कि मुझे और ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। लेकिन हाँ, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि भैया इनको टॉप स्पीड चाहिए, 100-120 भागना चाहिए स्कूटर, तो वो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। या फिर जिनको चाहिए रनिंग ज़्यादा है तो वो लोग डालते हैं, वो एक कैटेगरी ही अलग है। भैया 1 लाख रुपए से ऊपर वाले स्कूटर लेने हैं तो वो एक अलग है, कम वाले लेने हैं तो वो ये हैं। देखो मेरी इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाली जो चीज़ थी वो था मैन्युफैक्चर तो डायरेक्ट पहुंचना। मैं पहुंचा डायरेक्ट मैन्युफैक्चर पे। साधना इलेक्ट्रिक गैलरी करके हमारे शहर में एक मैन्युफैक्चर हैं जो इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। अब मैंने जब रेट कंपेयर किया तो मेरा उस आउटलेट से, मैं हल्द्वानी गया था यहाँ पे बाकी कंपनीज़ के जो अलग अलग ब्रांड आते हैं उन ब्रांड्स के स्कूटर देखने के लिए, मैंने उससे और इसका रेट कंपेयर किया और सारे पार्ट को कंपेयर किया तो पाया कि ये बेस्ट जगह है मेरे लेने के लिए। मात्र 35,000 रुपये में मैंने वो स्कूटर ले लिया जो मेरा कॉम्बिनेशन था, जो मेरी ज़रूरतों के लिए बना हुआ था। साधना इलेक्ट्रिक गैलरी पे मुझे प्रशांत जी मिले। प्रशांत जी से एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। प्रशांत जी एक्चुअल में हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। जब इत्तेफाक से मुलाकात हो ही गई और इनकी अच्छी खासी नॉलेज थी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ अलग अलग दिखाई। इन्होंने बताया कि देखो जी ये ऐसा होता है और हम हर गाड़ी को जैसा आप कहोगे वैसा बना देंगे। मतलब आपको चाहिए कि 5 बैटरी में ये बना दो, 5 बैटरी में ये बना देंगे, 4 बैटरी में ये, जितने भी मॉडल यहाँ पे लाइन से लगे हुए हैं, जिस मॉडल का भी आपको चाहिए कि इतनी रेंज चाहिए उतना दे देंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ध्यान दिला दूं, किसी भी तरह का कोई भी पेड प्रमोशन इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है। ये मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस अब शेयर करूँ। तो अब प्रशांत जी के पास खड़े हुए थे बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर, सारे इन्होंने दिखाया। मैंने अपना ये स्कूटर
इसमें से सेलेक्ट किया जो आपने मेरे पास देखा। एक बार आपको भी रेंज दिखाता हूँ किस रेंज से किस रेंज तक आते हैं इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए हुए। ये बनाए हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और सारे बनाए हुए हैं। आओ दिखाते हैं। ये क्या है सर, इसको कहते हैं सिंगल लाइट का मॉडल। ये कॉमन मॉडल होते हैं, कोई कंपनी कुछ बता रही है इसका कुछ नहीं होता। ये गाड़ियाँ सब एक ही जगह से आती है, सब इंपोर्ट होती है। अगर अपने तरफ से डाल के दे रही है 4 बैटरी में तो वो अपने हिसाब से रेट लगाती है। हमारा क्या है, हम गाड़ी ये हो गई, बैटरी आप चूज करो, आपको उस हिसाब से रेट लग जाएगा। जब हमने दिवाली में बेची थी हमने 31,500 की स्टार्टिंग थी उस टाइम पे। उस टाइम पे 31,500 रुपए की 4 बैटरी में, प्लस मैं आपको वारंटी देता बैटरी की, चार्जर की, कंट्रोल की, मोटर की। अगर लिथियम आयन बैटरी और हाई रेंज वाली बैटरी, मैक्सिमम कितने हाई रेंज वाला आपकी बैटरी गाड़ी है? सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको एक्चुअल रेंज बताऊंगा। हाँ। वो कंपनी वाली बात नहीं करूंगा। एक्चुअल रेंज मैं आपको 180 से 200 किलोमीटर गाड़ी चलवा दूंगा। मैं अपने लोडर चलवाता हूँ, हम इसमें डालते हैं वो 62.9 वोल्ट और 52 एच की बैटरी। इतनी बड़ी बैटरी होती है इसमें। ये जो आपका भीम खड़ा है, हाँ। सामने एक भीम बनाया है इन्होंने। यहाँ पे भीम हमारे एरिया में बहुत चल रहा है। मैंने भी जब उस स्कूटर को चलते हुए देखा तो बड़ा प्रैक्टिकल लगा। एक तो वो मतलब लोडिंग के लिए है और 2 व्हीलर है, तो वो भीम चलता है इनका। कितना? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर एक्चुअल जो मैं आपको चला के दे दूंगा गाड़ी। और सबसे हाई रेंज का जो स्कूटर है वो कितने का बैठेगा? सबसे हाई एंड का आप मान के चलो 1 लाख के आसपास दे दूंगा आपको, और वो भी 180 किलोमीटर चलेगा क्योंकि बैटरी वही डालेंगे। और स्कूटर आपके ऐसे होंगे सर, जैसे 12 इंची के टायर में है ये एक्टिवा मॉडल में। 12 इंची के टायर में आगे पीछे दोनों 12 इंची, आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक और हैवी कंट्रोलर में। और ये मैं आपको दे दूंगा 180 किलोमीटर चला दूंगा और 1 लाख में आपको गाड़ी दे दूंगा। ये वाली ये रेट आपको मार्केट में कोई नहीं तोड़ सकता। और दूसरी चीज़ देखो जी, मुझे ये भी चाहिए था कि वारंटी भी हो इस गाड़ी की। जो मैंने स्कूटर लिया सबसे सस्ता वाला स्कूटर है मेरे पास। सस्ता वाला भी नहीं है, वो ठीक ठाक चलता है मेरे हिसाब से, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। 1 साल की वारंटी दी थी मुझे। इसमें जो सर्विस वगैरह थी, सर्विस भी फ्री थी। सर्विस जितनी भी की इन्होंने अभी तक फ्री की है। मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। मैं इसको चार्ज करता हूँ। अब मैं चार्जिंग का प्रोसीजर जो मैंने देखा वो बता देता हूँ। जब मैं अपनी इस स्कूटर को चार्ज करता हूँ, एक स्कूटर चार्ज होने में लगभग 8 से 10 घंटे ले लेता है हमारे नॉर्मल वाले चार्जर से। तो हमारे एरिया में ना इनके इस बैजिंग से ज़्यादा स्कूटर दिखते हैं। कहीं भी आपको ग्रीन नंबर प्लेट मिलेगी, उसके ऊपर साधना इलेक्ट्रिक मिलेगा। तो वो साधना इलेक्ट्रिक गैलरी यही है जहाँ हम खड़े हैं। और ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरे स्कूटर का इतने दिनों के बाद। आपके मन में अगर कोई सवाल आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी कांटेक्ट जो है भाई साहब का मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, लेकिन ये किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं है, याद रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।